हेलो एवरीवन, आई वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोरिंग द क्वालिटी। आज की इस वीडियो में हम स्टार्ट करने वाले क्लास 9 के मैथ सीरीज़ को, जिसमें सबसे पहले चैप्टर का नाम है नंबर सिस्टम। ये वीडियो एक शॉर्ट वीडियो है जिसमें सारे कंसेप्ट्स को इंक्लूड करने की कोशिश की है हमने। इसकी जो अगली वीडियो है उस पर वो सारे नंबर सिस्टम से जितने भी MCQs बन सकते हैं उसको इंक्लूड करने की कोशिश करेंगे, उसके सॉल्यूशंस को देखेंगे। स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले इस चैप्टर में जो वर्ड आता है वो आता है रेशनल नंबर, जिसको हम परिमेय संख्या बोलते हैं। उसके बाद कुछ ऐसी वैल्यूज जो कि अंडर रूट में होती है उसको हम नंबर लाइन पे कैसे डिनोट कर सकते हैं। उसके बाद ये जो वैल्यूज़ होती है जो बार्स में दी जाती है इसको नंबर लाइन पे कैसे डिनोट करेंगे। फिर लास्ट में जो है वो लॉज ऑफ एक्सपोनेंट ऑफ फॉर रियल नंबर्स। रियल नंबर्स पे कुछ लॉज हैं, इन सबको मैं एक एक करके डिस्कस करूँगा। और लास्ट जो टॉपिक है वो है रेशनलाइजेशन। ठीक है, स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले रेशनल नंबर क्या होता है, व्हाट इज़ अ रेशनल नंबर। Rational number is nothing but those numbers which we can write in P by Q form, where Q is not equal to 0. स्टेटमेंट से हम क्या समझते हैं, देखिए जितने भी परिमेय संख्या क्या होती है, जो भी नंबर्स जिसको हम P by Q की फॉर्म में डिनोट कर सकें। जैसे फॉर एग्जांपल हम बात करें 5/4, ये एक रेशनल नंबर है। 2/3, ओके। तो ये हमारे रेशनल नंबर है जिसमें ऊपर और नीचे दोनों में वैल्यू है। इसको हम बोलते हैं न्यूमरेटर और इसको हम बोलते हैं डेनोमिनेटर। ओके, स्टार्ट करते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कुछ कॉन्सेप्ट्स को, जैसे कि क्या एक स्टेटमेंट होती है ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। जैसे कि अगर मैं बोलूँ 1, 2, 3, क्या ये सब रेशनल नंबर हैं? तो इसका आंसर आता है येस। हाउ इट कैन बी ए रेशनल नंबर, क्योंकि हम इन सभी के नीचे 1 लगा सकते हैं। ओके, तो ये सब क्या है, रेशनल नंबर। सारे इंटीजर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। ओके, अब बात करते हैं इंटीजर्स। रेशनल नंबर के अलावा हमें कुछ और नंबर्स को हमें पता होना चाहिए। जैसे कि हम बात करें नेचुरल नंबर क्या होते हैं, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर्स। तो इन सारे नंबर्स को देखते हैं एक बार। नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं जो 0 से लेकर इन्फिनिटी तक जाएं। उसके जो 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जाएं, चलते जाएं, जो कभी रुके ना। उसके बाद होल नंबर 0 प्लस नेचुरल नंबर, 0 प्लस नेचुरल नंबर। इंटीजर्स दोज नंबर विच कैन बी सोन ऑन नंबर लाइन। ओके, सो इंटीजर दो तरह के होते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स, इधर पॉजिटिव इंटीजर होते हैं, ये नेगेटिव, इसको हम ऋणात्मक और धनात्मक बोलते हैं। ऋणात्मक धनात्मक इंटीजर्स। ओके, इंटीजर्स को हिंदी में पूर्णांक बोलते हैं, पूर्णांक। बात करते हैं इन नंबर्स की, तो इन सारे नंबर्सों के बारे में हमें पता होना चाहिए। इससे रिलेटेड जो नंबर 1 नंबर में जो क्वेश्चन आते हैं वो ऐसे आते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल ऑल नेचुरल नंबर्स आर रेशनल नंबर। सो ये स्टेटमेंट सही है, क्योंकि जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो हमारे रेशनल नंबर होते हैं। उसके बाद 0 इज़ अ रेशनल नंबर, ये एक क्वेश्चन आता है। इंटीजर्स की बात करें, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, मैंने बता दिया यहाँ पे कि ऑल द इंटीजर्स आर रेशनल नंबर। बात करते हैं इसके बाद हम सेकंड टॉपिक की, होप यू आर अंडरस्टैंडिंग इन वैल्यूज़ को। अच्छा, हम बात करते हैं सबसे पहले, अगर मैं बोलूँ कि क्या हम 1, 2, 3 को नंबर लाइन पर डिनोट कर सकते हैं, तो आपका जवाब आएगा यस, कि ये बहुत ईजी है। जैसे 1, 2, 3 इनको हम प्लॉट कर सकते हैं, पॉइंट ए, पॉइंट बी। ओके, पर क्या हम पॉइंट 5 को डिनोट कर सकते हैं? तो इसका जवाब भी आएगा यस। ये 0 और 1 के बीच में जो वैल्यू होगी वो 0.5 होगी, यानी हम डेसिमल्स को भी प्लेस कर सकते हैं। पर अंडर रूट की वैल्यूज़ को हम कैसे प्लॉट कर सकते हैं? इसकी वैल्यू होती है 1.41 समथिंग। ओके, तो इनको प्लॉट करना कैसे पॉसिबल है? तो इसको प्लॉट करने के लिए हमें एक कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। इसमें अंडर रूट वैल्यूज़ को नंबर लाइन पर प्लॉट करने के लिए हमें जिस कंसेप्ट की ज़रूरत पड़ती है, उस कंसेप्ट को सबसे पहले याद करने के लिए हमें 2 स्टेप की ज़रूरत पड़ती है। स्टेप 1 की बात करें तो स्टेप 1 में हमें पता होना चाहिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, और स्टेप 2 में हमें पता होना चाहिए कि सर्कल की प्रॉपर्टी क्या होती है, सर्कल। ठीक है, तो ये 2 वर्ड मैंने बताए हैं, पाइथागोरस और सर्कल। ठीक है, इसको सोल्व करके देखते हैं। मान लीजिए कि एक नंबर लाइन है, ठीक है, ये 0 है, ये 1, 2, 3। ओके, तो मैंने बोला पाइथागोरस थ्योरम, तो पहले मैं सबसे पहले आपको बताता हूँ कि पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है। पाइथागोरस, ठीक है, तो पाइथागोरस थ्योरम कहती है कि अगर एक राइट एंगल है
ठीक है। तो वो अगर वो राइट एंगल है तो इसको हम बोलेंगे हाइपोटेन्यूस, जिसे हम हिंदी में कर्ण बोलते हैं। इसको बोलते हैं बेस, जिसे हिंदी में हम आधार बोलेंगे। और ये जो होती है इसे बोलते हैं परपेंडिकुलर, जिसे हिंदी में ऊंचाई बोलेंगे। ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम के अनुसार एच का स्क्वायर इज इक्वल होगा पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर के। ठीक है, ये हम कहते हैं। ओके, ये आपको पहले भी पता होगी। ठीक है, तो हम बात करते हैं अंडर रूट टू की। तो अंडर रूट टू को हमने क्या करना है, पहले तो पाइथागोरस थ्योरम लगानी और दूसरा सर्कल की प्रॉपर्टी लगानी। तो स्टार्ट करते हैं। क्या हम टू को, ये हम ये नहीं कह सकते कि ये जो वैल्यू है 1 पॉइंट समथिंग ये 1 से बड़ी है और 2 से छोटी है, यानी जो पॉइंट आएगा इन दोनों के बीच में आएगा। ये अंडर रूट 2 का जो पॉइंट है वो 1 और 2 के बीच में आएगा। यस, तो हम ये कह सकते हैं कि इसका आधार क्या है, ये 1 है। ठीक है, तो हमें इस आधार को सबसे पहले क्या मानना है, 1। उसके बाद इसकी जो हाइट है, अब हाइट को हम क्या कैसे मानेंगे। ठीक है, और अगर मैं बोलूँ इस कंसेप्ट को, जैसे हमें क्या प्लॉट करना है, अंडर रूट 2 प्लॉट करना है, तो हम है ना एक ट्रायंगल बनाएंगे जिसमें कि इसको इस तरह से बनाएंगे। एक ट्रायंगल बना दिया जिसमें कि ये हमने अंडर रूट 2 मान लिया। ठीक है, ये अंडर रूट 2 मान लिया और ये हमने 1 मान लिया। तो ये क्या हो, ठीक है, तो ये तो देखो पाइथागोरस थ्योरम से हमें पता चल जाएगा कैसे कि एच क्या है, अंडर रूट 2, इसका स्क्वायर कर देते हैं, इज इक्वल टू में जो बेस क्या है आधार, वो 1 का स्क्वायर कर देते हैं और पी का स्क्वायर हमें निकालना पड़ेगा। ठीक है, ओके। तो अब बात करते हैं अंडर रूट 2 का स्क्वायर यानी 2, पी का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा और ये जो 1 का स्क्वायर है 1 और इधर जाके ये माइनस हो जाएगा। तो पी भी हमारा क्या आता है 1। तो यानी ये जो हाइट है हमारी, ये भी हमें कितना सेंटीमीटर खींचनी पड़ेगी 1, जो यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस, सपोज ये यहाँ से लेके यहाँ तक का डिस्टेंस ही है। ठीक है, तो यानी ये जो लाइन होगी वो कितने उसकी होगी अंडर रूट 2, क्योंकि एक तरह का राइट एंगल ट्रायंगल है, ये 1 है और ये भी 1 है। जैसा कि हमने यहाँ पे एक ट्रायंगल बनाया जिसमें हमने देखा कि अगर आधार 1 है और हाइट भी 1 है तो ये जो वैल्यू आएगी वो अंडर रूट 2 आएगी। तो यही तो हमसे प्लॉट करने के लिए पूछा है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको ना एक कंपास की मदद से इसको इतना ओपन करके इसको यहाँ पर ज्वाइन करा देंगे। ठीक है, अब इसमें सर्कल की प्रॉपर्टी कैसी यूज होती है, देखिए अगर मैं इस कंपास को पूरा ऐसे सर्कल करता हूँ, ठीक है, तो एक सर्कल बनेगा और ये सर्कल का सेंटर होगा क्योंकि इसी बिंदु से हमने पूरा सर्कल बनाया। तो सर्कल से यहाँ तक की दूरी अंडर रूट 2 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी भी अंडर रूट 2 होगी क्योंकि ये भी त्रिज्या है, रेडियस है। यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी अगेन, यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी अंडर रूट 2 है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी भी अंडर रूट 2 ही होगी और यहाँ से लेके यहाँ तक की भी अंडर रूट 2 ही होगी। तो यानी ये जो लाइन हमने बनाई है, ये वाली लाइन, ये भी क्या है अंडर रूट 2 है। ठीक है, तो वीडियो को पॉज करके आराम से देखिएगा, समझ ना आए तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताना। ठीक है, अब बात करते हैं अंडर रूट 5 की। ठीक है, तो ये भी एक क्वेश्चन है कि इसको हम प्लॉट कैसे करेंगे। तो मैंने अभी बताया कि एक ट्रायंगल बनाना है हमें, राइट एंगल ट्रायंगल, जिसमें कि हमारा जो ये कर्ण है इसको हमने अंडर रूट 5 मानना है। ठीक है, तो अब बात करते हैं आधार क्या मानेंगे। आधार मैंने बोला कि अंडर रूट 4 की वैल्यू आप सबको पता है 2 होती है। ठीक है, तो अंडर रूट 4 की वैल्यू क्या होती है 2, तो इसको हमें क्या मानना है 2, यानी कि जो नंबर लाइन है हमारी 0 1 2 3, यानी जो हमारा अंडर रूट 5 बनेगा वो 2 और 3 के बीच में बनेगा। तो आधार को हम क्या मानेंगे 2। उसके बाद ये कितना निकलेगा। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं ये कितना निकलेगा। तो इसकी बात करें तो अगर वही पाइथागोरस थ्योरम लगाएं कि एच का स्क्वायर इज इक्वल टू में बी का स्क्वायर यानी ये प्लस एच का स्क्वायर, सॉरी पी का स्क्वायर यानी ये पी है। ओके, तो इस ट्रायंगल में हमें पी क्या कितना होगा, तो पी ये 4 होगा, ये पी का स्क्वायर, और ये 5 का अंडर रूट 5 का स्क्वायर कितना होगा 5। ठीक है, तो पी जो होगा हमारा वो अगेन 1 आ जाता है, क्या आ जाता है 4, ये इधर जाके माइनस होगा और ये 1 आ जाता है। ठीक है, तो ये मतलब अब हम इसे प्लॉट करते हैं, पी हमारा क्या निकल गया 1। तो एक नंबर लाइन बनाते हैं, ये 0 होगा, ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3 होगा। ओके, तो हमारा जो अंडर रूट 5 की वैल्यू है वो हमारी 2 और 3 के बीच में पड़ेगी। तो इसका आधार क्या होगा 2, यानी इस पॉइंट से हमें क्या बनानी है, इसकी ट्रायंगल को बनाना है। तो ये कितना होगा, हमने पी निकाला 1, और यानी यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी अब कितनी होगी, जिसका एक ट्रायंगल जिसका आधार दो दूरी पे है, 2 सेंटीमीटर या 2 यूनिट की दूरी पे है, और जिसका हाइट 1 है, तो उसका जो
कर्ण होगा वो, यानी हाइपोटेन्यूज जो होगा √5 होगा, जैसे कि हमने इस ट्रायंगल में देखा। ओके, अब ये पाइथागोरस की प्रॉपर्टी लग गई। अब सर्कल की प्रॉपर्टी, जैसे मैंने बताया कि इसको यहाँ इस केंद्र मान के, सेंटर मान के यहाँ से एक सर्कल ड्रॉ करेंगे। ठीक है, हमें पूरा सर्कल ड्रॉ नहीं करना है, ये बस मैं तुम्हें बताने के लिए ऐसा करके बता रहा हूँ। ठीक है, सपोज ये पूरा सर्कल है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक की दूरी ये r है, तो ये भी यहाँ से लेके यहाँ इस पॉइंट तक की भी r होगी, यानी यहाँ से लेके जो यहाँ तक की दूरी है वो कितनी है, √5, और यही हमें प्लॉट करना था। ये जो वैल्यू होगी वो हमारी। बात करते हैं थर्ड कंसेप्ट पे। तो 0.3 बार को 0.77 बार को इन फ्रैक्शन फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, 0.3 बार को और 0.76 बार को हम कैसे कन्वर्ट करते हैं फ्रैक्शन में, फ्रैक्शन यानी p/q की फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर सिंगल डिजिट पे बार है और यहाँ पर 2 डिजिट पे बार है, यानी सिंगल डिजिट पे बार है तो देखते हैं सिंगल डिजिट्स के लिए हम क्या यूज़ करते हैं और डबल डिजिट के लिए हम क्या यूज़ करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर सिंगल डिजिट पे बार है तो सबसे पहले हमें इस वैल्यू को x मानना है। क्या मानना है, x। लेट इसको हमने x मान लिया, इसको हमने x मान लिया। ओके, अब स्टार्ट करते हैं। अब इसमें सिंगल डिजिट के बाद अगर हमारा सिंगल डिजिट पे बार है तो हम इसमें बोथ साइड क्या मल्टीप्लाई करेंगे, बोथ साइड हमें 10 मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो जब इसे 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3.3 बार हो जाएगी। ठीक है, और यहाँ पे 10x हो जाएगा। ओके, अब यहाँ पर बात करते हैं, 10x हो जाएगा, इसके बाद नहीं 10x हो गया। उसके बाद हम सेकंड जो इसे हम बोलेंगे फर्स्ट इक्वेशन और इसको हम बोलेंगे सेकंड इक्वेशन। ठीक है, तो फर्स्ट इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन और फर्स्ट इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट सेकंड सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। ठीक है, तो यानी अब हम अगर बोलूँ कि सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से माइनस कर दो तो यहाँ पर आपका जवाब आएगा 3.3 बार माइनस 3.3 बार इक्वल 10x माइनस x। ठीक है, तो यहाँ पे बचेगा 9x, 10 में से 1x गया। ठीक है, और इसमें से बार से ये 3.3 बार ये माइनस हो जाएगा तो यहाँ पे बचेगा 3.0। ओके, 3.0। तो जब हम इसे इस फॉर्म में लाएंगे तो यहाँ पर आएगा x इज इक्वल टू में 3/9 और ये कट के आ जाता है 1.1/3। तो हमने देखा जाए तो हमने स्टार्टिंग में 0.3 बार को ही x माना था और x की वैल्यू क्या आई 1/3, तो इसी का हमारा क्या आया फ्रैक्शन फॉर्म 1/3। होप यू आर अंडरस्टैंड। अगर हम बात करें डबल डिजिट पे बार हो तो इसे कैसे करेंगे। डबल डिजिट पे बार हो तो हम सबसे पहले वही करेंगे, 0.76 बार को x मानेंगे। उसके बाद अगर 2 डिजिट पे बार है तो हम इसे इस बार बोथ साइड को किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 100 से। अगर 3 डिजिट पे हो तो 1000 से, अगर 4 डिजिट पे बार हो तो 10,000 से। ठीक है, तो अगर इसे 100 से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पर आएगा 76.76 बार। ठीक है, क्योंकि अगर पॉइंट को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 डिजिट शिफ्ट हो जाएगी। ओके, इधर बचेगा 100x। ओके, अब सेकंड स्टेप, ये फर्स्ट इक्वेशन थी और ये सेकंड। ठीक है, अब सेकंड को हमने किससे माइनस करना है, फर्स्ट से, वही सब्ट्रैक्ट फर्स्ट फ्रॉम सेकंड। ठीक है, ओके, अब बात करते हैं इसको अगर 76.76 बार को माइनस कर देंगे 0.76 बार से। ठीक है, यहाँ पर हमारा बचेगा सोम x माइनस x। ओके, इधर 0.76 से 0.76 बार कट जाएगा तो यहाँ पर केवल बचेगा 76.0 और यहाँ पर बचेगा 99x। इधर से हम अगर हम 99 यहाँ पे इक्वल्स लगा लेना। ठीक है, अगर हम बात करें ना x इज इक्वल टू में तो यहाँ 76 है, या मल्टीप्लाई में है तो यहाँ पर आके डिवाइड हो जाएगा। तो इसकी वैल्यू हमारी फ्रैक्शन फॉर्म में क्या आई, इसकी वैल्यू आती है हमारी 76/99। ठीक है, ये हमारा आंसर हो जाता है। ठीक है, अब चलते हैं, अब बात करते हैं फोर्थ कंसेप्ट पे, जिसके हम बारे में जिसमें हम पावर्स के बारे में डिस्कशन करेंगे, एक्सपोनेंट्स के बारे में। ठीक है, सबसे पहले जो वो आती है हमारी जो रूल आता है वो ये आता है कि a मल्टीप्लाई a पावर n और m। ठीक है, इसको हम राइट करते हैं a m प्लस n की फॉर्म में। ठीक है, इसका क्या मतलब है, एग्जांपल देखते हैं कि 2 की पावर मान लो 8 है और 2 की पावर मान लो 5 है, तो इसको हम कैसे राइट करेंगे, 2 की पावर 13, 5 प्लस 8। ओके, तो इस तरह से इस पावर का यूज़ होता है। इसका पावर का यूज़ जैसे अगर बोलूँ 3 की पावर हम 1/3 लिखते हैं प्लस, और 3 की पावर हम 2/3 लिखते हैं।
इसको भी जैसे ये पूरी पावर है और ये भी पावर है, ठीक है। तो यहाँ पे बेस सेम है, इसको हम लिख देंगे 3 की पावर 1/3 प्लस 2/3। यहाँ पे बेस सेम है तो इसको हम आंसर जो आएगा 3 की पावर 3/3 कट के 1। ओके, तो इस तरह से इस पावर का यूज़ होगा। सेकंड अब की बात करते हैं, अगर हम a की पावर n है और a की पावर m है और ये बीच में डिवाइड है। एग्जांपल देखते हैं, मान लो 3 की पावर 4 है और डिवाइड दे रखा है 3 की पावर 2 से, ठीक है। तो इसका जो सॉल्यूशन होता है वो होता है a की पावर n माइनस m, ठीक है। तो इधर क्या आएगा, पावर बेस सेम है, ठीक है, और यहाँ पर पावर अलग अलग है, तो यहाँ पर पावर का आएगा a की पावर 4-2 यानी 3 की पावर 2। ये थर्ड। अब बात करते हैं थर्ड की। अब थर्ड में क्या है, मान लो बेस तो अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखा ये a है और ये b है और पावर लेकिन यहाँ पर n है। एग्जांपल देखें, 2 की पावर मान लो 4 है और 3 की पावर 4 है, तो यहाँ पर बेस अलग अलग है और पावर एकदम सेम है। तो यहाँ पर जो आंसर आएगा इसको देखते हैं, a b की पावर n, मतलब 2 × 3 जैसे a × b, 2 × 3 यानी 6, इसकी पावर जो सेम है 4। तो इस तरह से थर्ड होता है। हमारा जो फोर्थ रूल है उसकी बात करते हैं हम, ठीक है। फोर्थ रूल की बात करते हैं तो फोर्थ रूल में हमारा आता है कि अगर बेस तो अलग अलग है और उसमें डिवाइड कर रखा है, पावर सेम है, जैसे a की पावर n और b की पावर n, ठीक है, इसको करते हैं तो यहाँ पर हम a/b नॉर्मल डिवाइड करते हैं और इसकी पावर क्या लगाते थे n, ठीक है। तो इसको कैसे सोल्व करेंगे, इस फॉर एग्जांपल a की पावर 4 है और 3 की पावर 4 है, तो इसका आंसर क्या आएगा 2 की पावर 3 और इसकी पावर 4, ये इसका आंसर है। इस तरह से इस क्वेश्चनों को करेंगे। उसके बाद हमारी जो फिफ्थ है पावर, फिफ्थ जो कोई रूल है उसकी बात करते हैं। जैसे कोई भी पावर, कोई भी वैल्यू की अगर पावर 0 है तो इसका आंसर हमारा क्या होगा 1। जैसे बोले 1000, इसकी पावर 0, इसका आंसर क्या आएगा 1। 5 की पावर 0, इसका आंसर 1। ओके, सिक्स्थ की हम बात करें, ओके सिक्स की बात करते हैं। तो अगर अंडर रूट की पावर a है तो इसको हम क्या लिखेंगे, a की पावर 1/2, यानी ये क्या होगा, ये जो अंडर रूट का मतलब है इधर जाके क्या हो जाएगा पावर 1/2। अगर यही पावर ऐसे है 3, यहाँ पर क्या है क्यूब रूट है, तो ये क्या हो जाएगा a की पावर 1/3। ओके, ये हमारा सिक्स्थ रूल है। एग्जाम्पल मान लो यहाँ पर लिखा है 8, ठीक है, 8 और यहाँ पे लिखा है क्यूब रूट, तो इसका जो हम सॉल्यूशन करेंगे 8 की पावर 1/3 इस तरह से, ठीक। ये हमारा सिक्स्थ हो गया। और हमारा सेवन्थ की बात करते हैं हम, ठीक है। सेवन्थ में देखते हैं, सपोज a की पावर n एंड इसके ऊपर फिर 2 पावर लगी है, तो इसको हम लिखेंगे a की पावर n मल्टीप्लाई m। सपोज 2 की पावर 3 है और इसके ऊपर अगेन एक और पावर है, तो इसको हम लिखेंगे 2 की पावर 3 × 4, मतलब इन दोनों पावरों के बीच में मल्टीप्लाई, ठीक है। ये इस तरह से इन सारे जो एग्जांपल्स का यूज़ है, मैं जितने भी एग्जांपल्स दे रहा हूँ अगले क्लास की जो MCQ क्वेश्चन है उसमें सारे आपको क्लियर होगा, इसका कैसे कैसे हम यूज़ करेंगे अलग अलग रूल्स का, ठीक है। तो इस तरह से हम सारे क्वेश्चंस को करेंगे। अब हम बात करते हैं 8th रूल की हम अपने, ठीक है। तो जो 8th रूल ये है कि अगर कोई अंडर रूट a मल्टीप्लाई अंडर रूट a, तो इसका जो वैल्यू होगा वो हमारा a ही होगा। जैसे अंडर रूट 2 मल्टीप्लाई अंडर रूट 2, इसकी वैल्यू क्या होगी सिर्फ 2, ठीक है। तो ये जो पूरा कंसेप्ट है ये यहाँ पर ये इस तरह से है। जैसे दोबारा अगेन देखें, सबसे पहला रूल तो हमारा पावर ऑफ एक्सपोनेंट्स में यही था, 2 डिजिट जिसमें बेस अलग है सेम है और पावर अलग अलग है तो उसको मल्टीप्लाई करके n + m करते हैं। एग्जांपल 2 की पावर 8, 2 की पावर 5, इनमें बेस सेम है तो 2 की पावर इन दोनों को बस ऐड कर देंगे। ये वाला क्वेश्चन 3 की पावर 1/3 और 3 की पावर 2/3, तो पावर कैसी भी हो अगर बेस सेम है तो उन सबको प्लस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल दिस, इसको कैसे करेंगे 3 की पावर 4, 3 इसमें बेस सेम है, बेस दोनों का सेम है और पावर अलग अलग है तो माइनस होगा डिवाइड में, ठीक है। अगर बेस से अलग अलग है और पावर सेम है तो उसमें मल्टीप्लाई होगा, ठीक है। इन सभी चीज़ों का हमने यूज़ देखा। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू लाइक, थैंक यू वेरी मच फॉर, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।
होप यू लाइक। और अगर आपको इस चैनल पे और सारी वीडियोस चाहिए तो इसे थोड़ा शेयर कीजिएगा, ठीक है। अगली वीडियो इसकी चैप्टर नंबर सिस्टम के सारे MCQ जितने भी बन सकते हैं उसके ऊपर होगा, जो कि इस एग्ज़ाम्स पैटर्न में पूछे जा रहे हैं। थैंक यू वंस अगेन।